दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 यानी एपीएस की जो परीक्षा थी उसका जो विस्तृत विज्ञापन था जारी हो चुका है। अब आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। इसकी विज्ञापन संख्या है A-5/E-1/2023। दिनांक है इसकी 19/9/2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 19/9/2023 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वह रहेगी आपकी 19/10/2023। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह भी 19/10/2023 ही रहेगी। आप इससे पहले ही फॉर्मों को फिल कर लें और फीस को भी आप सबमिट कर दें। फॉर्म भरने से पहले फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को फिल किया जा सकता है, किस किस चीज़ की इसमें आवश्यकता होगी और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ये वाला जो कॉलम है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ इस तरह से। अब आप आसानी से इसको देख सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका आप लोग पालन करें तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु OTR धारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। किसी ऑफलाइन के माध्यम से आप अगर भेजना चाहेंगे तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल करें। यह नंबर 2 पर आता है आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। यहाँ पे सबसे पहला है अनारक्षित। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, परीक्षा शुल्क इनके लिए रहेगा 160 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 185 रुपये आपका खर्चा आएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आपका परीक्षा शुल्क इनका रहेगा 70 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रुपये रहेगा इनका 25, टोटल इनका जो खर्चा है वह रहेगा 95 रुपये। दिव्यांगजन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, सिर्फ उनको ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है 25 रुपये वही उनको देने हैं। अब इसके बाद में है रिक्तियों की संख्या। वर्तमान में रिक्तियों की कुल संख्या है 328, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। वेतनमान जो इसका रहेगा 47,600 रहेगा। बाकी के जो आपके TA, DA या अन्य भत्ते हैं वह समय समय पर ये इसमें ऐड होते रहेंगे। आरक्षण का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा? आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ही इसका लाभ मिलेगा। बाकी जो दूसरे प्रांतों से, चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, सभी सामान्य श्रेणी में आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हीं को इसका लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ पे है शैक्षिक अर्हता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या 1 में देख लेते हैं। पद का नाम है अपर निजी सचिव, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश सचिवालय। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताएं प्राप्त अर्हता। इसके बाद में हिंदी आशुलेखन यानी शॉर्ट हैंड में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है और कंप्यूटर पर हिंदी की जो टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। NIELIT से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग, CCC अथवा सरकारी संस्था, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम।
अधिमानी अर्हताएं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है परिशिष्ट 3, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रथम चरण। परीक्षा योजना पूर्णांक रहेगा 150 अंक, समय रहेगा 3 घंटा, सामान्य ज्ञान रहेगा, इसमें सामान्य हिंदी रहेगी तथा कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनके टोटल अंक होंगे 50 अंक, यानी 50 अंक का पूरा ये पेपर होगा सामान्य ज्ञान का। इसके बाद में 2 नंबर पर देखते हैं, अब यहाँ 2 नंबर पर है सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ये भी 50 अंक के होंगे। 3 नंबर पर है कंप्यूटर ज्ञान, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और ये भी 50 अंक के, यानी टोटल 150 अंक के तीनों ही पेपर होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य कंप्यूटर। उपरोक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में ही सम्मिलित होंगे, यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को आशुलिपि और टंकण के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आता है द्वितीय चरण में आशुलिपि टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। परीक्षा योजना, इसका पूर्णांक रहेगा 100 अंक का, समय रहेगा इसका 1 घंटा और 30 मिनट, जिसमें नंबर 1 पर है आशुलिपि, यानी शॉर्ट हैंड होगी, हिंदी की 75 अंक की होगी। इसके बाद में नंबर 2 पर है कंप्यूटर टाइपिंग, और ये कंप्यूटर जो टाइप है ये है 25 अंक की। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये द्वितीय चरण का जो पेपर है ये होगा। उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब यहाँ तक आप अगर दोनों चरणों की परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपके तीसरे चरण की जो परीक्षा हुआ है कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र, इसको देखते हैं। इसका परीक्षा योजना क्या है? पूर्णांक रहेगा इसका 50 अंक, समय 1 घंटा है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल ये 50 अंक का रहेगा। उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। तो ये आपका रहा रिटन और आपका जो स्किल टेस्ट है और कंप्यूटर का टेस्ट, इन सब के अंकों को जोड़ करके ही मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, यानी फाइनल जो रिजल्ट है आपका इसी प्रकार से बनाया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। प्रथम चरण की जो परीक्षा है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान, खंड 1 सामान्य ज्ञान 50 अंक का रहेगा। इसमें शब्द संक्षेप रहेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक रहेंगे, इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में। इसके बाद में है विज्ञान, भूगोल, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित, भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें, भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंक गणित कक्षा 8 स्तरीय। इसको भी देखें, यहाँ पे अंक गणित भी इसमें आएगा, यानी इसमें एक मैथ की परीक्षा भी इसमें शामिल है। अब ये कितने अंक की है ये इसमें नहीं दी गई है, लेकिन 8th लेवल का आएगा, इसमें 8वीं कक्षा स्तर का एक आपका अंकगणित का भी इसमें ही पेपर होगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे अंकगणित के, तो उसको भी आप अवश्य देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी आप बहुत ही बारीकी से देखें और इसकी आप तैयारी करना शुरू कर दें। जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए विशेष जानकारी है। इसके बाद में खंड बी सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का भी 50 अंक का जो प्रश्न रहेगा। अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक, पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे, लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 स्तरीय। ये 10वीं कक्षा से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी में, तो इसको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद में खंड सी कंप्यूटर का ज्ञान है, ये भी आपका 50 अंक का रहेगा। अब यहाँ द्वितीय चरण की जो परीक्षा योजना रहेगा आशुलिपि हिंदी, यानी कि जो शॉर्ट हैंड की परीक्षा रहेगी और कंप्यूटर टाइपिंग की जो परीक्षा रहेगी। सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड के बारे में बताते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड की जो परीक्षा होगी 75 अंक की होगी। 80 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी, 5 मिनट की डिक्टेशन, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा।
इसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग का जो पेपर रहेगा वह रहेगा आपका 25 अंक का। केवल इसमें 5 मिनट आपको मिलेंगे। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति इसमें निकालना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आपका तृतीय चरण की जो परीक्षा योजना है, इसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल रहेगा जो कि 50 अंक का होगा। ये इसमें यहाँ नीचे पूरी जानकारी इसकी दी गई है। और सबसे लास्ट में है नोट। यहाँ पे देखिए, ये आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा हेतु कुतदेव 10 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें। इसमें आप गुरुदेव के साथ साथ मंगल फॉन्ट भी आप चूज कर सकते हो। जो मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग को करना जानते हैं वो मंगल फॉन्ट पे कर सकते हैं, और जो गुरुदेव पर करना जानते हैं वो गुरुदेव पर टाइपिंग को कर सकते हैं। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपर निजी सचिव परीक्षा 2010 और 2013 को पास किया है। तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। चाहे आप रिटन के बारे में जानकारी लेना चाहें, या फिर शॉर्ट हैंड या टाइपिंग से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो मैं आपको सभी में हेल्प करूंगा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।